हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल दी वॉइस में। तो बढ़ती गर्मी और चिलचिलाती धूप, ये है करंट इंडिया की सिनारियो। ऊपर से आती अल नीनो की खबरें और बढ़ते हुए तेल के दाम। भारत इस वक्त एक बहुत ही कठिन दौर से गुजर रहा है और उस कठिन दौर में एक सबसे बड़ा जो मेजर फैक्टर आने वाला है वो है क्लाइमेट स्ट्रॉम। ये क्लाइमेट स्ट्रॉम ना केवल गर्मी बल्कि ये जो आने वाली मॉनसून है उसको भी चेंज कर देगा आने वाले टाइम में। तो इस वीडियो में हम इस पे क्लियर बात करेंगे कि ये हीट वेव्स कब तक चलेंगी, मॉनसून पे इसका क्या इम्पैक्ट आने वाला है, फ्लड, फूड इन्फ्लेशन कैसे बढ़ेगी, ऑयल शॉक का क्या इम्पैक्ट रहेगा और क्या जियोपॉलिटिकल सप्लाई क्राइसिस है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ऑटो रिक्शा ने रिकॉर्ड किया अपने थर्मल कैमरा से कि जो करंट टेम्परेचर है ओवरऑल इन्वायरमेंट का ऑटो रिक्शा के अंदर वो 60 डिग्री प्लस है। 60 डिग्री सेल्सियस की बात हो रही है, फ़ारेनहाइट की नहीं। अब आप बोलेंगे कि टेम्परेचर तो 44 43 डिग्री दिखा रहा है, ऐसा नहीं है। ये जो टेम्परेचर दिखा है ये ऑटो रिक्शा के अंदर है, इंटीरियर टेम्परेचर, जो कि इंजन का टेम्परेचर होता है प्लस इन्वायरमेंट का उतना, उसमें विंडोज़ ढंग की नहीं होती तो सप्लाई ऑफ एयर अच्छे से नहीं होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्यों हो रही है? क्योंकि रोड्स हमारे यहाँ जो करंट जो सिटीज़ के रोड हैं वो कंक्रीट और एसफाल्ट के हैं, जो कि 95% ऑफ सोलर रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसको रिटेलिएट नहीं करते, बाहर नहीं फेंकते। और जिसकी वजह से जब वो रात में रिलीज़ करते हैं एनर्जी, तो रात भी आज की आप मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर देखोगे, बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होता है। अभी दिल्ली में 42 और 36 35 ऐसे टेम्परेचर है। और हमने क्या चीज़ मिस की है? अर्बन प्लानिंग। जो कि हमारे घर बन रहे हैं, जो हम सिटी प्लानिंग कर रहे हैं, उनके बीच गैप हम लोग नहीं दे रहे हैं। गैप देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एयर फ्लो होता है, जैसे ही एयर फ्लो सही होगा वहाँ पे ऑटोमेटिक कूल थोड़ा सा वो इन्वायरमेंट हो जाएगा। हमारे फुटपाथ्स पे ट्रीज़ नहीं अवेलेबल है, हमारे रोड के बीच में जो पाथवे होता है उस पे ट्रीज़ ढंग की अवेलेबल नहीं है। उसके बाद डार्क रूफिंग अभी तक हमारे यहाँ नहीं हुई है। एसीज़ इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, उनकी वजह से एसी एक तरह से साइकिल हो गया है। आपको गर्मी लगी, आपने एसी लगाया, एसी से बाहर गर्मी निकली और गर्मी बढ़ी, और लोगों ने एसी लगाया, फिर आउटडोर से यूनिट निकला और गर्मी बढ़ी। ये साइकिल, ये विशियस साइकिल हो चुका है, ये साइकिल ख़त्म ही नहीं हो रहा, जिसकी वजह से 3 से 5 डिग्री का इंक्रीज़ देखा जा रहा है। और अभी बांदा डिस्ट्रिक्ट में जो कि मैक्स टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है तकरीबन 48 टू 49 डिग्री सेल्सियस। तो ये आने वाले टाइम में ये कम नहीं होने वाला, बहुत ज़्यादा ये टेम्परेचर, बहुत मतलब एक्सट्रीम कंडीशन आने वाली है। और ऊपर से ये अल नीनो क्या है? ये एक तरह से एनोमलस वार्निंग ऑफ सेंट्रल पैसिफिक रीजन में एक फेनोमेना डेवलप होती है, जिसकी वजह से गर्म हवाएं वहाँ से उठती हैं और जिसकी वजह से जो स्टैंडर्ड सरफेस टेम्परेचर होता है वो 2 डिग्री तक ज़्यादा हो सकता है। 1 डिग्री ज़्यादा होने पे क्लाइमेट चेंज आ जाता है। यहाँ पे 2 डिग्री अगर ज़्यादा हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि क्या इफ़ेक्ट आएगा। पिछली बार जो अल नीनो आया था वो 1877 में आया था। इस उसमें 5 टू 8 मिलियन लोग मारे जा चुके थे। और 2024 में भी अल नीनो हल्का सा आया था, जिसकी वजह से 3 डिग्री सेल्सियस का इंक्रीज़ हुआ था, टेम्परेचर इंक्रीज़। और ये बहुत ज़्यादा इसका कैटास्ट्रोफिक इफ़ेक्ट होता है। अगर 35% के आसपास का इसका इफ़ेक्ट होता है, जो कि सबसे ज़्यादा था 2024 में सुपर एल नीनो आया था, जिसका कि -18% था। और इसमें क्या होता है कि पैसिफिक वार्मिंग होती है, जिसकी वजह से मॉइस्चर खिंच जाता है हवा से और इंडियन ओशन से मॉइस्चर चला जाता है। जैसे अब आप सोचो बारिश कैसे होता है? बारिश क्या होता है? गर्मी बढ़ती है तो वाटर वेपर बनते हैं, वेपर बनते हैं तो क्लाउड फॉर्म होता है। अब ये क्लाउड हवा में ट्रैप होकर मूव होते हैं, जहाँ जहाँ कंडेंस होंगे वहाँ बारिश होगा। अब जैसे ही वाटर से वेपर मॉइस्चर खत्म हो जाएंगे तो ये तो ड्राई एयर बन जाएगा, ये एक तरह से ड्राई एयर का बॉक्स बन जाएगा। यहाँ पे बारिश होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। गर्मी तो चलो आगे चली जाएगी, लेकिन 1 महीने बाद अगर बारिश नहीं हुई, अगर रेन नहीं आई, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है इंडिया में। स्पेशली इंडिया के लिए तो ये बहुत बड़ा कंसर्निंग साइन है। अब क्यों है ऐसा कंसर्निंग साइन? क्योंकि हमारे यहाँ जो खरीफ की फसल होती है जस्ट आफ्टर समर, 60% लोग उस पर डिपेंडेंट है। 150 मिलियन हेक्टेयर वहाँ पे क्रॉप एरिया जो है उसका प्रोडक्शन है। उसके बाद 8 लाख करोड़ का आपका कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में। और -20% का एस्टिमेटेड ईल्ड अगर देखा जाए तो इसमें होना है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? पैडी, जिसको कि हम राइस बोलते हैं, पल्सेज हैं, सोयाबीन है, कॉटन है, ग्राउंड नट है, मेज़ है। आप ऑलरेडी देख रहे हैं कि कॉटन के ग्राउंड नट के प्राइसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं, राइस के प्राइसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं, सोयाबीन के प्राइसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है ऑन रेन पे। 85% राइस आप जानते ही हैं, तो अरहर दाल भी 90%, सोयाबीन 95%। ये बहुत ज़्यादा रेन कंजम्पशन फूड है, इनके लिए बारिश होना बहुत ज़रूरी है। अगर फूड इन्फ्लेशन बढ़ता है
मिल्क अगर हमारा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर वेजिटेबल में 40 टू 120% का राइज आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। ये सारी चीज़ें डराने के लिए नहीं है, बल्कि आपको सजग करने के लिए हैं कि चांसेस ऐसे हैं कि अगर ये अल नीनो आया और इसकी वजह से बारिश में रुकावट आई, तो मिल्क प्राइसेस तो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे 20%, लेकिन वेजिटेबल स्काई रॉकेट होंगे, दालें स्काई रॉकेट, अनियन स्काई रॉकेट होंगे, टोमेटोज़ जो कि उनको ऐसा वेदर चाहिए जहाँ पे वो ग्रो कर सके, बहुत ज़्यादा हीट में वो ग्रो नहीं कर पाते हैं, वो नहीं हो पाएंगे। राइस 40% तक के इंक्रीज होंगे। इससे क्या इफेक्ट होगा? क्रॉप फेल्योर होगी, होलसेल मंडीज रिफ्लेक्ट शॉर्टेज होगा, ग्रोसरी प्राइसेस बढ़ेंगे, रेस्टोरेंट फूड प्राइसेस बढ़ेंगे। और ये बढ़ने के बाद सबसे बड़ा इशू है ऑयल प्राइसेस। अभी तो ऑयल प्राइसेस ख़त्म ही नहीं हुई हैं, ऑयल प्राइसेस अभी जस के तस हैं। तो इंडिया की जो ऑयल इंपोर्ट है वो देख रहे हैं आप 85% है, उसमें से $95 टू $110 है पर डॉलर। अगर $10 बढ़ता है इंडिया का, तो इंडिया पे 1 लाख करोड़ का बर्डन आता है हर $10 के इंक्रीज पे। तो ये बहुत बड़ा मेजर इफेक्ट आने वाला है इंडियन इकोनॉमी पे। आगे आने वाले टाइम में हम बात करेंगे इस पर और डिटेल से। ये पूरा डिटेल्स है, अगर आप चाहो तो इसके नोट्स भी बना सकते हो, आपके बहुत काम में आएगा। तो ओवरऑल था ये वीडियो, ये टॉपिक अल नीनो के इफेक्ट पे, अपकमिंग इफेक्ट पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कुछ आपके सजेशंस हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू एंड टेक केयर।